अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मौसम भी ठीक जा रहा होगा और जो लोग वेकेशंस में हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियोस इसलिए कम आ रही हैं, असल में आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ की लाइफ बहुत बिजी होती है, सब काम खुद करने होते हैं। तो मेरा स्केजूल काफ़ी टफ़ जा रहा है आजकल पर, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि फिर भी टाइम निकालूँ और आप लोगों से बात करूँ ना। अच्छा, आज जो मैं कंसर्न था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ कि हम किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से कंसेंट कैसे ले सकते हैं। मतलब हमें कंसेंट चाहिए कि जब भी हम पीएचडी लेवल पे एडमिशन लेते हैं और समटाइम्स हम किसी प्रोजेक्ट में एडमिशन ले रहे होते हैं या किसी प्रोजेक्ट में एनरोल होना चाहते हैं, तो हमें कंसेंट चाहिए होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप्स ये डिमांड कर रहे होते हैं कि कंसेंट आप खुद लें और फिर हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम कंसेंट किस तरह से ले सकते हैं, कैसे हमें कंसेंट मिल सकता है? तो एक बात याद रखें, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके कंसेंट लेने का तरीका है। जैसे सपोज़ मैं फ़िज़िक्स की बात करती हूँ, तो मैं फ़िज़िक्स की टीचर हूँ, फ़िज़िक्स की ही स्टूडेंट हूँ। इस तरह से बहुत सारे लोग साइंस के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, उर्दू, इंग्लिश, व्हाटएवर द सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब उसका कंसेंट लेने का ये तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑन करें, आप यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स में चले जाएँ। आप जब एकेडमिक्स ओपन करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएँगे। आप मैं जैसे फ़िज़िक्स की बात करूँ तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स में चली जाऊँगी। जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स में चली जाऊँगी, तो मेरा जैसे मेजर फ़िज़िक्स है, लेकिन उसके अंदर मैं जो डिग्री ले रही हूँ वो मेडिकल फ़िज़िक्स में जा रही हूँ। तो अब डिपार्टमेंट होते हैं, मैटर साइंस का है, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट है, या जो भी जिसका जिसका डिपार्टमेंट है। जैसे इंग्लिश में बात करें तो लिंग्विस्टिक और लिटरेचर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसी स्पेसिफ़िक, पहले हम फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में जाएँगे, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर हम उसकी ब्रांचेज़ में जाएँगे। जैसे मैं मेडिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच ओपन कर लूँगी। अब जब मेडिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच ओपन करूँगी, तो फिर मैं देखूँगी कि उसकी फ़ैकल्टी में कौन-कौन अवेलेबल है। तो आपने कोशिश ये करना है कि फुल प्रोफ़ेसर जो लोग होंगे, आपने उनको अप्रोच करना है, ठीक है? आपने लेक्चरर को अप्रोच नहीं करना, आपने फुल प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना है। आप जब उस प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल ओपन करेंगे, जो भी फ़ैकल्टी मेंबर होगा, जो भी एपी होगा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होंगे, आप उनकी जब प्रोफ़ाइल ओपन करेंगे, तो प्रोफ़ाइल ओपन करते ही उनका ईमेल आईडी आ जाएगा। आपने उनको एक पर्सनली अब ईमेल भेजनी है। अच्छा, दूसरा काम आपने ये करना है कि उस प्रोफ़ेसर की जब प्रोफ़ाइल ओपन करनी है, तो उसमें देखना है कि वो किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपके सामने सारा उनका डाटा शो हो जाएगा कि वो किस-किस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी कंसर्निंग फ़ील्ड है भी कि नहीं है, वो आपसे रिलेटेड हैं कि नहीं। इस तरह ना आप सबकी प्रोफ़ाइल पढ़ते जाएँगे। जो आपका कंसर्निंग आपको लगता जाएगा कि हाँ, ये बंदा मेरे कंसर्न का है, मेरी फ़ील्ड का है, ये वो काम कर रहा है, मुझे इसके पास जाना चाहिए, तो आप एक पर्सनली उसे अपने नाम से एक मेल सेंड करेंगे, ठीक है? और आप ये चाहें कि मैं स्पेसिफ़िक इसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, इसी डिपार्टमेंट में जाऊँ, इसी बंदे के पास जाऊँ, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। पॉसिबल हो भी सकता है, बहुत सारे लकी लोग हैं जो एक ही मेल में सारा कुछ अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन इन माय केस मैंने 250 मेल्स भेजी थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भेजी थी। फिर उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, मैंने उनको आंसर दिए थे, किसी को लाइव इंटरव्यूज़ दिए थे, तो आफ्टर दैट मैंने अपना स्कॉलरशिप अटेन किया था। तो मैं आपसे बात ये करूँगी कि जब हम किसी के पास पीएचडी, फुल टाइम पीएचडी करने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप अटेन करने जा रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जा रहे हैं और फंडेड प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें फंडेड प्रोजेक्ट्स पे जाएँ। आप जब उनकी प्रोफ़ाइल ओपन करते हैं ना, तो उसमें आ रहा होता है कि फंडेड प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल, तो आप उस प्रोजेक्ट को जब खोलेंगे, उस लिंक को खोलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये प्रोजेक्ट किस-किस चीज़ पे काम कर रहा है, ये क्या-क्या काम कर रहा है। तो आप उसमें जाके कंसर्निंग लिंक होते हैं, आप उनको लिंक भेजते हो, फिर वो आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने बस एडमिशन अप्लाई करना होता है और आपको एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद वो खुद डिसाइड करते हैं कि आपको मतलब आने के बाद, कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप किस-किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपसे वो पहले पूछेंगे कि आपका मास्टर किस सब्जेक्ट में है, किस फ़ील्ड में है, स्पेशलाइज़ेशन किस में है, आपका कोई पेपर है तो बताएँ, कोई प्रोजेक्ट है तो बताएँ, कोई थीसिस है तो बताएँ। मतलब वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन के बाद ही आप कोई स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। अच्छा, मास्टर्स और पीएचडी के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आते हैं, यहाँ एमफिल का ट्रेंड नहीं है, ये डायरेक्ट कन्वर्टेड होता है यहाँ पे, लीडिंग टू एमफिल लीडिंग टू पीएचडी वाला सीन होता है। तो अब क्या करना होता है कि आप कहें कि मैंने तो मास्टर कर ली है,
मेरे मैं तो ऑलरेडी मास्टर हूँ, मैं एमफिल, ये एमफिल को मास्टर कंसीडर करेंगे आपके एमफिल को। तो आप जो आपने एमफिल कर लिया, आपने सोच लिया मैंने एमफिल कर लिया है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, नहीं भाई। आपको अगर कहीं पे फॉरेन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स स्कॉलरशिप मिलता है तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, मेथडोलॉजी का डिफरेंस है, पढ़ाने का डिफरेंस है। तो मैं ऐसे बात करूं, मैं पीएचडी ऑलमोस्ट डन हूं, मैं अपनी डिग्री का वेट कर रही हूं, मैं पेपर एक्सेप्टेंस का वेट कर रही हूं, लेकिन मैं रिवर्स होके दोबारा अपनी डिग्री की तरफ भी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इम्प्रूव, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी थी। तो मैं आपसे बात कर ये करूँ कि आपको अगर मास्टर करना पड़ता है तो आप आएँ, आप यहाँ का एक्सपोजर लें। अगर आपकी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एक डिग्री हो जाती है तो इट मीन्स आप यहाँ पे इन फ्यूचर जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली एडमिशन आपको पीएचडी में मिल जाएगा, क्योंकि आप उनके पास एक डिग्री ले चुके हो, तो आपकी नेक्स्ट डिग्री यहाँ पे एनरोल हो जाओगे, फिर आपको वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जो आप पहले कर रहे थे। तो अगर कहीं आपको मास्टर्स मिलता है, मास्टर्स के लिए चले जाएं, कहीं आपको पीएचडी मिलता है, पीएचडी के लिए चले जाएं, कहीं आपको प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट तो 6 माह का है, तो मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए। तो एक बात याद रखें, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने जाना है, हमने वहाँ जाके एक एक्सपीरियंस करना है। मैं पहले 6 माह के लिए यहाँ पे आई थी, मैंने यहाँ पे आके चीज़ें देखी, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने टेक्नोलॉजी देखी, मैंने देखा मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझे फिर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब मैं इधर हूँ, मैं दोबारा आई हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर 6 महीने का भी प्रोजेक्ट मिलता है, कोई चीज़ रिसर्च प्रोजेक्ट मिलते हैं, कोई आपको इवन कि आपको एक ट्रिप मिल जाता है, आपको समर वेकेशंस के लिए एक ट्रिप मिल जाता है, स्कॉलरशिप्स होते हैं, आपको वो मिल जाता है, तो आप आएँ, आप चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि ये सूटेबिलिटी बनाते हैं, कि सूटेबिलिटी बनती है नहीं बनती, हम एब्जॉर्ब होते हैं नहीं होते। तो कुछ चीज़ें आपको ना एक्सपीरियंस के लिए मिल रही होती हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आप आगे स्टेप, अपना नेक्स्ट स्टेप उठा सकोगे, फिर आपको थोड़ा तजर्बा हो जाएगा। तो इसलिए आपसे कहूँगी कि 6 महीने का मिले, 2 साल के मास्टर्स मिले, 1.5 साल का मास्टर मिले, और चाहे आपको 5 साल पीएचडी मिल जाए, 3 साल पीएचडी मिल जाए, आगे वो एक्सटेंड होती जाती है, तो आप उसको अचीव करें। जहाँ कंसेंट लेने की बात है, कंसेंट के लिए एक बाकायदा तौर पे जिस उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को आराम से बैठ के खोलें, डिटेल में पढ़ना है। ये नहीं कि आज मैंने बैठ के 10 यूनिवर्सिटीज़ में मेल कर देनी है, नहीं। आज आप सपोज कर लें कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, उसके फिजिक्स डिपार्टमेंट को ओपन करें, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसके उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ओपन करके, तो उसके वजह से मेरा डिपार्टमेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी बनता है, जबकि मैं देखा जाऊँ तो मैं मेडिकल फिजिक्स पढ़ के आई हूँ, मुझे मतलब है वहाँ जाने की, लेकिन हम रिलेट करते हैं बायो से, तो इसलिए मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकती हूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री में भी जा सकती हूँ, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट भी ओपन कर सकती हूँ। अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जब आप बैठ के एक दिन 2-4 घंटे एक यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाएंगे फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नेक्स्ट अब मैं मुझे किस किस तरह से सर्च आउट करना है। आप ऐसे ही मेल थ्रो करना शुरू कर दें, और कोशिश करें प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप का बंदा हो। लेक्चरर्स को आपने मेल नहीं करनी, लैब असिस्टेंट्स को आपने मेल नहीं करनी, आपने फुल एक ग्रेडेड पर्सन को करनी है। इनके पास फंड्स होते हैं, ये अपने फ़ंड के बिहाफ पे आपको बुला सकते हैं, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये काम जानता हूँ, मैं ये काम करने की आपने मतलब इस तरह बात करनी है कि हमने उसको कन्विंस करना है। अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हो तो वो आपको ज़रूर ऑब्लाइज करेगा। आपसे हो सकता है 1 रुपया भी ना ले, आपके 1 रुपया भी ना लगे, आपको इंश्योरेंस, आपको आने जाने का खर्चा, हर चीज़ वो दे। 3 माह के लिए बुलाए, 6 माह के लिए बुलाए, साल के लिए बुलाए, यू शुड कम। तो आपको आना चाहिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, तो तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है। यहाँ की एक डिग्री आपको मिल जाती है तो समझे आपका फ्यूचर यहाँ का बन जाएगा, आपको यहाँ जॉब्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, आप नेक्स्ट डिग्री भी लेना शुरू कर देंगे। तो डायरेक्ट माइंड में ये नहीं रखें कि मेरा स्टेप ही पीएचडी है, मैंने जाना ही पीएचडी में। भाई आप अप्लाई करो, आपको जो भी जहाँ स्पेस मिलती है, जहाँ अकोमोडेट होने का मौका मिलता है, ज़रूर जाओ, ज़रूर खुद को वहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखें, अगर मौका मिल जाता है और आ जाते हैं तो उस बंदे के साथ इतना लॉयल होकर काम करें कि वो आपको दोबारा चांस दे। दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है। तो कंसेंट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करूँगी कंसेंट फॉर्मेट यहाँ लिंक में छोड़ दूँ,
ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना, लेकिन वो मेरा ही कंसेंट बना हुआ है, मतलब मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मेरा ये काम है। लेकिन अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना होगा। और एचईसी के पेज पे रहा करें पाकिस्तान के लोग जो हैं, क्योंकि एचईसी के पेज पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। हमारी थोड़ी सी आदत ये है कि जब तक हमें कोई बताता नहीं हम तब तक काम नहीं करते। तो हमें खुद एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस है अपने साथ तो प्लीज़ एक्टिव हो जाएँ। आप जब पूछते हैं ना कि ये चीज़ मैम कहाँ पर से मिलेगी, तो मैम के पास इतना टाइम नहीं है, मैम आपको बताएँगी। तो मैं बताऊँ, आपको खुद थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होंगे शायद ही कुछ गोल अचीव कर सकेंगे ना, शायद नहीं 100% अचीव कर सकेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। कोशिश कर रही हूँ कुछ बेसिक, अभी ना मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो हमारी बेसिक कंसर्निंग है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इतने अरसे में जहाँ कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में ना कुछ खुद को बिज़ी कर लें। किसी आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर दें, कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च करना शुरू कर दें, इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दें। आप जिस भी प्रोफ़ेसर को मेल कर रहे हैं उससे पहले अगर उसके आप आर्टिकल्स पढ़ लें या पेपर्स पढ़ लें ना, तो उससे थोड़ा बात करने का एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख़्स किस फ़ील्ड से है, क्या काम कर रहा है। तो मेरा ये मेरी सजेशन है कि आपको नो हाउ होनी चाहिए कि जिस बंदे से मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझे उसके बारे में एटलीस्ट पता हो कि वो क्या काम कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स कर चुका है, क्या है, ताकि उससे बात करने में आपको आसानी हो। और ये लोग बात मेल पे करते हैं, आपको पर्सनली उससे बोल के कोई इंग्लिश में बात नहीं करनी है, उसको समझाना नहीं है बैठ के। वो मेल करेगा, फिर आप मेल करेंगे, वो मेल करेगा, फिर आप मेल करेंगे, एट द एंड कोई ना कोई नतीजा तो ज़रूर ही निकल आएगा। ठीक हो गया? इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, तफ़सील से बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।